हेलो गाइस, क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का ये 5th वीडियो है और आज के वीडियो में आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टॉपिक का सेकंड पार्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 4 है, जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ी है ना, तो उसकी तो बहुत कम है, मतलब वहाँ तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, यहाँ तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, उनको आप याद रख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप। चलिए देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये भी एक टाइप की आइसोमेरिज्म है। इसमें क्या है, इसमें केमिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो तो सेम ही होगा क्योंकि आइसोमेरिज्म है। इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से डिफरेंट होगा? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। सीएमए मतलब सेंट्रल मेटल एटम। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब है स्पेस में अरेंजमेंट या 3D अरेंजमेंट जो होता है उसी को स्पेशल अरेंजमेंट बोला जाता है। ठीक है, मतलब यहां पे आप समझना, जो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देख रहे थे ना, वहां तो मेटल जो था ना, मेटल के साथ में बॉन्डिंग चेंज हो रही थी। जैसे लिंकेज में नाइट्रोजन के साथ में या सल्फर के साथ में बॉन्डिंग हो रही थी, या फिर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग जो है वो चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग चेंज नहीं होगी, बॉन्डिंग तो ऐसा ही रहेगी, अरेंजमेंट चेंज होगा। जितने टाइप के बॉन्ड, जैसे जैसे बॉन्ड्स होंगे वैसे ही होंगे कंपाउंड्स में, लेकिन अरेंजमेंट जो है उनका चेंज हो जाएगा। और इसी बेसिस पे टू टाइप्स की यहाँ पे आइसोमेरिज्म होती है। एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, टू टाइप की है, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले बात करते हैं हम जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म के बारे में। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होती है? इट अराइजेज इन हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिनमें मेटल के साथ साथ में 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ लिगेंड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक, विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। अब यहाँ पे ये भी चीज याद रखें कि जो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाले कंपाउंड्स में होती है। 4 और 6 का मतलब है कि मेटल के साथ में मिनिमम 4 क्या होंगे? लिगेंड्स होंगे, या फिर मेटल के साथ में जो है वो 6 टाइप के लिगेंड्स, 6 लिगेंड्स होंगे। कैसे? अगर ये लिगेंड्स कैसे होंगे? मोनोडेंटेड। ठीक है, या सिंपली आप बोल दें कि मेटल जो है वो 6 बॉन्ड से बॉन्डेड होगी। मेटल कितने बॉन्ड से बॉन्डेड होगी? 6 बॉन्ड से। कैसे हैं? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो, और अगर 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 बॉन्ड से बॉन्डेड होगा मेटल। ठीक है, और ये बॉन्ड्स जो हैं वो किसके साथ में बनाएगा? लिगेंड्स के साथ बनाएगा। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो मोनोडेंटेड लिगेंड में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 बॉन्ड्स बनाएंगे। 6 है मोनोडेंटेड लिगेंड, 6 अगर लेने हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए 6 मोनोडेंटेड लेने। अगर डाइडेंटेड लिगेंड ले लेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए कितने लिगेंड्स होंगे? 2 ही लिगेंड्स होंगे जो डाइडेंटेड होंगे। ठीक है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और डाइडेंटेड लिगेंड से अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरी करनी है तो 3 लिगेंड्स डाइडेंटेड यूज करने होंगे। सिंपल चीजें हैं, ज्यादा इनके बारे में वैसे भी हम पहले ही बात कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर और किसके बारे में, इन हेट्रोलैप्टिक, इनका मतलब क्या होता है। चलो फिर भी मैंने एक बार बता दिया। यहां पे एक चीज आप याद रखें, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए 2 एंगल शुड बी डिफरेंट। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म वो ही कंपाउंड शो करेंगे। पहली बात तो ये है कि 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स ही शो करते हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। दूसरी बात ये है कि बॉन्ड एंगल जो है वो मिनिमम 2 बॉन्ड एंगल होने चाहिए। 2 बॉन्ड एंगल शुड बी डिफरेंट, मतलब मिनिमम 2 टाइप के बॉन्ड एंगल्स होंगे। सारे के सारे बॉन्ड एंगल एक ही टाइप के हैं अगर किसी मॉलिक्यूल में, तो वहां पे जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक है, चलो जैसे इसका अभी एक यूज मैं बताता हूं आपको। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केस हो सकते हैं, या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो सकती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुई तो उसमें सिर्फ एक ही टाइप के बॉन्ड एंगल्स होंगे। कौन से बॉन्ड एंगल होंगे? जैसे टेट्राहेड्रल इस तरह की ज्योमेट्री होती है, इसको अगर 3D में आप अज्यूम करें तो ये ट्राइपॉड बोल सकते हो। ये नीचे के जो है ना वो ट्राइपॉड है, एक ऊपर की साइड में निकला हुआ है। ठीक है, तो ट्राइपॉड इस तरह का रखा हुआ है और इनके जो बॉन्ड एंगल है वो सारे के सारे कितने हैं? 109.28।
इतने ही होते हैं इसके बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पे एक ही टाइप के हैं, सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो एक ही टाइप के हैं, तो यहाँ पे कोई भी GI नहीं होगी, मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे, यहाँ पे कोई GI नहीं होगी। रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑल लिगेंड्स इज सेम, जैसे CuCl4 या NiCO4, इनमें कोई GI नहीं होती है। रीजन अभी मैंने बताया, जैसे अभी हमने पढ़ा भी था इसका, कि मिनिमम 2 टाइप के एंगल्स होने चाहिए, 2 डिफरेंट एंगल शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल में क्या है, ऑल एंगल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर इक्वल, और उनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 109 होता है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और साथ में उसकी ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर अगर होते ही क्या होंगे, 2 टाइप्स के बॉन्ड्स बन गए। देखो स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, एक तो ये 90 डिग्री, एक तो 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा और एक 180 का होगा। ये 180 का बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल 180 का है, और ये बॉन्ड एंगल जो है वो 90 का है। तो 2 टाइप्स के बॉन्ड एंगल हो गए, है ना। तो 2 एंगल शुड बी डिफरेंट, 2 एंगल डिफरेंट एंगल्स हो गए। इसीलिए स्क्वायर प्लेनर जो है वो ज्योमेट्री वाले जो मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले जो होते हैं उनमें 2 टाइप्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, एक होते हैं सिस और एक होते हैं ट्रांस। सिस का मतलब क्या होता है भाई, सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई सेम पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब सेम टाइप के लिगेंड्स हैं तो उनकी जो पोजीशन होगी वो सेम होगी। ये तो हुई डेफिनेशन वाली बात। अब पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन का सिंपल सा तरीका है कि अगर जो सेम टाइप के लिगेंड्स हैं उनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उसको तो बोलेंगे सिस, और अगर 180 का एंगल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल लो, ML2X2, L और X जो हैं वो दोनों ही, L एंड X जो हैं वो दोनों ही मोनोडेंटेड लिगेंड हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब सपोज यहाँ पे 2 कंडीशंस हम बनाते हैं, क्या, यहाँ पे मैंने X लिखा, यहाँ पे मैंने X लिखा, यहाँ पे L लिखा, यहाँ पे L लिखा। अब आप देख के मुझे बताओ कि X और X के बीच में कितना एंगल है, 90 का, ठीक है। L L के बीच में कितना है, 90 का। तो X L के बीच, X और L L इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो कंडीशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। यस, 90 डिग्री वाला है तो सिस बोलेंगे, ये पर्टिकुलर कंडीशन सिस हो गई। लेकिन अगर 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 मैं क्या करूं, इसमें दूसरी कंडीशन बनाता हूं। दूसरी कंडीशन क्या है, यहां पे L, यहां पे L, यहां पे X, यहां पे X, मतलब मैंने इंटरचेंज कर दी, ठीक। इंटरचेंज करने से आप देखें कि L L के बीच में बॉन्ड एंगल कितना हुआ, 180। X X के बीच में कितना हुआ, 180। अब बताओ 180 जब बॉन्ड एंगल हो सेम टाइप के लिगेंड्स के बीच में, तो उसको उस फॉर्म को, मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो ये पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया होगा, और कई सारे एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको याद रखना है कि 90 डिग्री एंगल है तो सिस और 180 है तो ट्रांस, याद रखना है इस चीज को। आगे चलते हैं। जो स्क्वायर प्लेनर जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था ना, ये MX2L2, X और L यहाँ पे क्या है, X एंड L जो हैं दे आर मोनोडेंटेटेड लिगेंड, मोनोडेंटेटेड लिगेंड, ठीक है, लिगेंड्स हैं मोनोडेंटेड, ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान देना, इसके एग्जांपल्स को देख सकते हो, PTNS3(2Cl2), ठीक। तो एनसीईआरटी में तो ये दिया हुआ है, इसके अलावा और भी सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। जो ये L है, या L तो सेम रहे लेकिन यहाँ पे X जो है वो सेम ना होके एक डिफरेंट टाइप हो जाए, मतलब ये सारे X Y जितने भी हैं, यहाँ पे Y भी लिख देता हूँ, ठीक है। Y भी जो है वो भी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक। तो इस तरह का अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें ML2XY, मतलब XY का मतलब 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं। यहाँ पे देखो PTNS3(2L2) मतलब 2 सेम टाइप के लिगेंड्स हुए, एक डिफरेंट Br है, एक डिफरेंट Cl है। यहाँ पे भी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, और यहाँ पे जो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, पहले केस में मैं नंबर ऑफ GIs लिख दूं,
अगर वैसे आगे मैं सारे के बताऊंगा, नंबर ऑफ जीआई जो होंगे वो 2 ही होंगे, ट्रांस और सिस। यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीआई 2 होंगे, लेकिन सारे के सारे लिगेंड्स जो इससे मेटल से जो जुड़े हुए हैं या फिर बॉन्डेड हैं, वो अगर सारे के सारे ही अलग अलग हो जाएं, एल एक्स वाई जेड सारे के सारे हो जाएं, तो नंबर ऑफ जीआई जियोमेट्रिकल आइसोमर्स 3 हो जाएंगे। और रिमेनिंग इन केस में भी जो नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हैं, नंबर ऑफ जो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो 2 ही होंगे। कैसे कैसे एक बार स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। वैसे एनसीईआरटी में फर्स्ट टाइप के ही दे रखे हैं, तो इसको देख लीजिए और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे फर्स्ट टाइप का जो लिगेंड्स का टाइप जो है वो ये वाला ML2X2, ठीक, ML2X2। और इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं सारी की सारी। अब यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल जो है वो ये है, एग्जाम्पल ये, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल जो है वो प्लेटिनम है, प्लेटिनम से 2 अमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं यानी कि अमोनिया है, और 2 Cl ग्रुप यानी Cl लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने 90 और 180 वाला बताया ना, सिस और ट्रांस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका वही है। अब देखो यहाँ पे इनके बीच में सेम टाइप के लिगेंड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल, सेम टाइप के लिगेंड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल, क्या बोलेंगे, सिस। और इसका नाम जो है इस कंपाउंड का बोलते हैं सिस प्लेटिन। और ये जो होता है वो कैंसर की थेरेपी में, कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है। कीमोथेरेपी आपने वर्ड सुना होगा, कैंसर की कीमोथेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है सिस प्लेटिन। एंटी कैंसर ड्रग है ये, एंटी कैंसर ड्रग या मेडिसिन, ठीक, एंटी कैंसर मेडिसिन है सिस प्लेटिन। इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, अब आप बता सकते हैं यार, फटाफट बताइए मुझे। जैसे अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, किसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर देता हूं। Cl को इधर और NH3 को इधर लिया, Cl इधर पहुंच गया, NH3 इधर पहुंच गया। जैसे ये इंटरचेंज किया, सेम टाइप के लिगेंड्स के बीच में कितना एंगल हो गया, 180। सेम टाइप के लिगेंड्स के बीच में कितना एंगल हो गया, 180। तो अगर 180 एंगल है सेम टाइप के लिगेंड्स के बीच में, तो ट्रांस बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रांस प्लेटिन। नेक्स्ट टाइप का जो है वो है ML2XY टाइप का। अगर ये है कोई स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो इसके लिए इस केस में क्या होगा, इस केस में भी सेम वही जो अभी हमने बात की है वही चीजें होगी। कैसे होंगी देख लो। जैसे अगर सेम टाइप के, अब यहाँ पे तो देखो ये और ये तो क्या हो गया, डिफरेंट हो गए ना। सेम कौन से हैं, ये वाले और ये वाले सेम है, तो हमें देखना है सेम और सेम के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो सिस हो गया। सेम के बीच में 180 एंगल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोल देंगे। दोनों रिमेनिंग को तो देखना ही नहीं है, Cl और Br को तो फिर देख ही नहीं सकते, ठीक है। सेम वाले को देखना है तो ट्रांस और सिस हो गया। अब सारे के सारे लिगेंड्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। जैसे प्लेटिनम से NH3 जुड़ा हुआ हो, एक Br जुड़ा हुआ हो, एक Cl जुड़ा हुआ हो, एक NO2 जुड़ा हुआ हो, तो इस केस में जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं वो 3 बनते हैं। फर्स्ट आइसोमर, सेकंड आइसोमर और थर्ड आइसोमर। बनाने का तरीका क्या है, एक को फिक्स कर दो, रिमेनिंग को रोटेट करो। जैसे अमोनिया को मैंने तीनों में फिक्स करा हुआ है, देखो यहाँ पे फिक्स है। रोटेट करना है 1 by 1, ठीक है। जैसे पहले मैंने रोटेट किया इसको, Cl और Br को रोटेट किया तो Cl इस Cl की जगह Br पहुंच गया और Br की जगह Cl आ गया। फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया, A वाला रोटेशन किया और यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे Py आ जाएगा, ठीक। इस तरह से यहाँ पे 3 यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए। इसी तरह से अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अगर डाई डेंटेड या बाइडेंटेड जो लिगेंड्स हैं उनमें हो, जैसे ग्लाइसिन जो होती है एक बाइडेंटेड लिगेंड है और ये जो है वो कैसे बन रहा है, M, ये वाला थर्ड वाली कंडीशन जो है वो ये LX जो है वो कैसा लिगेंड है, एक अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। LX कह दो या LX2, ठीक है। ये कैसा है, एक अनसिमेट्रिक लिगेंड है, ये अनसिमेट्रिक लिगेंड है। जैसे ग्लाइसिन का अगर आप फॉर्मूला देखें तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है NH2CH2COO, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूं NH2CH2COO माइनस। ये जो होता है वो होता है ग्लाइसिन या ग्लाइसिनेटो, इसको ग्लाइसिनेटो बोलते हैं, ठीक। अगर ये और इसमें दोनों ही नाइट्रोजन भी होता है और ये ऑक्सीजन भी बाइंडिंग साइट होती है और दोनों बाइंडिंग साइट्स जो होती हैं वो एक ही टाइम पे क्या बनाती हैं, बॉन्डिंग बनाती हैं, इसीलिए इसको डाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे प्लेटिनम के साथ में इस तरह से ये ग्लाइसिन एक जुड़ गया,
मतलब यहाँ प्लेटिनम की जो ये है नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पे है और ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे है। और इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है वो सिमिलर पार्ट सेम टाइम में है, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इसलिए इसको बोलेंगे सिस। अब दूसरे केस में क्या हो जाए, ये किसी भी एक को आप रिवर्स कर दीजिए, बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे इधर से स्टार्ट कर दीजिए और इस ऑक्सीजन वाली बॉन्डिंग को इधर से स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो ऑक्सीजन वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, नाइट्रोजन वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो जितने भी हमने एग्जांपल लिए हैं स्टीरियो आइसोमर्स में, इस प्लेटिनम के साथ में या इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जितने भी टाइप के बॉन्ड थे वो बॉन्ड्स का नंबर सेम रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखें कि यहाँ पे इस प्लेटिनम में और इस प्लेटिनम में बॉन्ड्स जो हैं दो नाइट्रोजन के साथ में, दो ऑक्सीजन के साथ में। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो दो नाइट्रोजन के साथ में और दो ही ऑक्सीजन के साथ में। बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट या स्पेस में अरेंजमेंट जो है 3D में अरेंजमेंट वो चेंज हो गया। और वो चेंज होते ही क्या हुआ है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो ये सिस। और इनके बीच में अगर देखो यहाँ पे नाइट्रोजन वाला पार्ट ये है, या फिर ऑक्सीजन वाले पार्ट को किसी को भी कंपेयर कर लो, इनके बीच में कितना एंगल हो गया है, 180 डिग्री एंगल हो गया है, तो इसको ट्रांस बोल देंगे। सेम यहाँ पे एक तरह का और है कि एक बाइडेंटेड लिगेंड हो जो अनसिमेट्रिक हो और दो मोनोडेंटेड लिगेंड हो। तो इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे रिलेटिव पोजीशंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगी और इनको एक को सिस और एक को ट्रांस बोल सकते हैं। इतना डिटेल में एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी में फर्स्ट टाइप के जो हैं लिगेंड्स इनके बारे में ही है और ये ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मैंने कुछ वेरिएशंस बता दिए हैं, सिर्फ आप देख लीजिए, कई बुक्स में लिखे होते हैं, कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस तरह के, तो आप अटेम्प्ट कर पाएँ, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। बाकी एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कंपाउंड्स हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो होती है उसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को समझ लीजिए, फिर उसके बाद में हम कई सारे कंपाउंड्स बनाएंगे, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या है, 4 जो बॉन्ड्स होंगे वो तो प्लेन में होंगे। आप इस वाले प्लेन को, जो मैंने ये बना रखा है ना, इस वाले प्लेन को आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए जो पेपर है, और पेपर में से आप एक पेंसिल आर पार कर दीजिए इस तरह से। तो पेपर में से पेंसिल आर पार करेंगे तो इस तरह से 2 बॉन्ड्स तो पेंसिल के अराउंड होंगे और ये 4 कॉर्नर्स जो हैं, 4 कॉर्नर्स जो हैं इस प्लेन में, इसमें बॉन्डेड होंगे। अब ये ऑक्टाहेड्रल तो दिख नहीं रही है, ऑक्टाहेड्रल देखने के लिए आपको इन सभी जो कॉर्नर्स हैं उन सभी को आपस में ज्वाइन करना होगा। जैसे इन सभी कॉर्नर्स को आप ज्वाइन कर दीजिए तो आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखने लग जाएगी। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह का ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है जिसमें इन, आप ऐसे सोचिए ना, इन सभी कॉर्नर्स को आपको यहाँ जोड़ना है, इन सभी कॉर्नर्स को आपको यहाँ जोड़ना है, ठीक है। तो 4 बॉन्ड्स ये इस तरह से बन जाएंगे, तो और 4 बॉन्ड नीचे की तरफ बन जाएंगे, जिसका बेस जो होगा वो कैसा होगा, बेस जो होगा ये कैसा होगा, ये रेक्टेंगल होगा, ठीक। तो इस तरह का जो ज्योमेट्री होती है उसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए 6 बॉन्ड्स होने चाहिए, बिल्कुल हैं जी, ठीक है। अगर इनके हाइब्रिडाइजेशन के लिए बात करें तो क्या होगा, sp3d2 या फिर d2sp3 भी होती है, ठीक। तो कोई सी भी हाइब्रिडाइजेशन हो, लेकिन हमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में नहीं जाना है। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिनमें ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो देखो सबसे पहले टाइप का एग्जांपल लेते हैं, कौन सा है, ML6, मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ मोनो लिख देता हूँ, मोनोडेंटेड लिगेंड्स होंगे L, और वो सारे के सारे सेम हैं और 6 हैं। तो इस तरह के लिगेंड्स में क्या होगा, सब जगह आप लगा दीजिए, एक लिगेंड लगा दिया, 6 जो है ज्योमेट्री उन सभी में 6 जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर है उनमें एक लिगेंड लगा दिया। अब इनमें से कोई भी पोजीशन चेंज कर ले तो भी क्या होगा, लिगेंड ये पूरा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेम ही रहेगा। इसीलिए इस टाइप के जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोई ज्योमेट्री नहीं होता। अगर इनमें से एक चेंज भी कर दिया जाए, X भी मोनोडेंटेड लिगेंड ही है, ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अगर इनमें से किसी एक को X से चेंज कर दिया जाए, X का मतलब है किसी एक दूसरे मोनोडेंटेड लिगेंड से चेंज कर दिया जाए, रिमेनिंग 5 जो हैं वो सेम ही रहें, तो भी इनमें कोई GI नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका रिलेटिव पोजीशंस जो होंगी वो सेम ही रहेंगी, ठीक है।
मतलब इसको यहाँ पे हो जाए तो आगे पीछे से घुमा के देखोगे तो देखने में आप ऊपर चेंज कर दिया, यहाँ चेंज कर दिया, तो इसकी पोजीशन तो सेम ही रहेगी ना, ऑक्टाहेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल रहेगा। एक पोजीशन किसके रिलेटिवली बात करोगे, रिमेनिंग में तो रिलेटिवली बात होगी नहीं, तो इसमें भी कोई जीआई नहीं होगी। नेक्स्ट टाइप का जो है वो कौन सा है, ML4X2। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ये ही गिवन है और एक ये भी थोड़ा सा दे रखा है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। यहां पे अगर हम बात करें तो इसमें देखो दो हैं, अगर दो के लिए कैसे होगा, एक को अगर हम ऐसे दो को जो डिफरेंट टाइप के जो हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स जो हैं उनको हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे रख दिया। ऊपर नीचे रखने का मतलब क्या है, यहाँ पे है ना, जो मैंने आपको बताया ना पेन या पेंसिल जो है यहाँ पर रख दिया। रिमेनिंग जो है या 4 सेम टाइप के जो लिगेंड्स हैं उनको इन कॉर्नर्स पे ही रखा। तो यहाँ पे जो बनेगी पोजीशन कैसे चेंज हो सकती है या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनेगा, ये जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, देखो दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं यार ना, ये आपने शायद हाइब्रिडाइजेशन में ही पढ़ा होगा, मैं याद दिला देता हूँ आपको। ये होते हैं, इनको बोलते हैं एक्सियल, है ना, ये एक्सिस पे होते हैं तो एक्सियल, और ये होते हैं इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे जो डिफरेंट लिगेंड्स एक्स वाले लिगेंड्स हैं ये अभी तो हैं एक्सियल पोजीशन पे। अगर इनमें से कोई भी एक लिगेंड जो है वो कहाँ जाए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाए, तो अभी आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में वो 180 का है। ठीक है, अगर मैंने इनमें से कोई सा एक लिगेंड को इस इक्वेटोरियल बॉन्ड के साथ में एक्सचेंज कर दिया, तो ये तो एक ही प्लेन में है, ये वाला है ना, ये सारे के सारे एक प्लेन में, और ये इसके एक्सियल हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या किया, ये वाला जो है इसको यहाँ पे या किसी से भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, देखने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सचेंज कर दिया। तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा, यहाँ पे अगर देखें इस प्लेन के साथ में जो इनके साथ में बॉन्ड एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ये जो होंगे उसको सिस बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलेंगे। तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। यहाँ पे जीआई कितने होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर ये x2 सेम नहीं हो, मतलब जो x ये वाले सेम लिए हैं ये सेम ना होके क्या हो, अलग अलग हो, एक्स वाई टाइप के हों, तो भी यहाँ पे सेम ही है। एक कंडीशन ऐसी बन जाएगी और एक कंडीशन जिसमें दोनों ही ये क्या होंगे, एक ही 90 डिग्री के एंगल में होंगे। अब जैसे ये 90 डिग्री के एंगल में आए तो ये रिमेनिंग जो है वो भी 90 डिग्री के एंगल में हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस और सिस बोल सकते हैं। तो ये दोनों भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइप के जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ML3X3। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रांस और सिस नहीं होके फेशियल और मेरिडोनियल है। फेशियल और मेरिडोनियल थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, L3 और X जो है, L3 और X3 क्या है, अलग अलग टाइप के मोनोडेंटेड लिगेंड है। मतलब यहाँ पे L एक टाइप के लिगेंड है और X भी एक मोनोडेंटेड लिगेंड है जो दूसरे टाइप के लिगेंड्स हैं। मतलब दो टाइप के लिगेंड्स हैं और उनका नंबर जो है वो 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 हो गया। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है, कैसे, देखो कि अगर जो एक टाइप के लिगेंड्स हैं ना वो इस तरह से एक फेस बना रहे हों, ये जो हैं वो एक फेस बना रहे हैं, इनको अगर आप मैच करके देखें तो एक फेस बना रहे हैं। कैसे, इनके आपस में आप क्या कर दो, इनको मैच कर दो। मैं थोड़ा सा मैच करके दिखाता हूं आपको, इस तरह से आप मैच करो इनको, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ऑक्टाहेड्रल का यहाँ पे और अच्छे से आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल का एक फेस बन गया। अगर सेम लिगेंड्स जो हैं वो एक फेस पे होते हैं तो उसको बोलते हैं फेशियल। जैसे सेम लिगेंड्स अगर 90 डिग्री या सेम एंगल पे होते हैं या नियर बाय होते हैं तो उनको सिस बोलते हैं। वैसे यहाँ पे एक सेम एंगल पे या सेम फेस पे होते हैं सेम लिगेंड्स, उसको क्या बोलेंगे, फेशियल। जैसे दूसरा जो है वो फेशियल कहाँ पे बन रहा होगा, वो यहाँ बन रहा होगा, कहाँ, ये वाला, सेम लिगेंड्स सेम फेस पे हैं तो ये वाला एक फेस ये बन रहा होगा। ठीक है, ये फेस है एक और एक फेस ये है, समझ में। तो अगर सेम लिगेंड्स सेम फेस पे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं फेशियल और लिखते हैं FAC आइसोमर्स। और दूसरा होता है मेरिडोनियल। मेरिडोनियल जिसको MER आइसोमर्स बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें सेम फेस पे नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे अगर हम बात करें तो ये सेम फेस पे नहीं होके क्या होंगे, इस तरह से होंगे। ठीक है, इस तरह का।
तो यहाँ पे ये जो फेस बन रहा है ये एक कॉर्नर में बन रहा है, और यहाँ पे जो फेस ये बनेगा, वैसे तो यहाँ पे भी फेस तो बनेगा ही, ये वाला फेस जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ये इनकी प्लेन में बन रहा है, एक प्लेन में होगा। तो इस तरह के को बोलेंगे मेरीडोनियल। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह के जो हैं वो 5 टाइप्स के हैं। 5 में से एक तो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, और एक ये वाला जो है वो एनसीईआरटी में गिवन है। रिमेनिंग जो है वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये सिर्फ आपको मैंने रेफरेंस के लिए, आपको सिखाने के लिए मैंने बताया। एक टेबल और चलती है, वैसे तो इस टेबल में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन जितना भी हमने पढ़ा है उसी को हम यहाँ टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, कितने जीआई होंगे? जैसे फर्स्ट केस देखा था जिसमें सारे के सारे लिगेंड्स जो हैं वो सेम टाइप के हों, 6 के 6, तो वहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। 5 सेम हो, एक डिफरेंट हो, मोनोडेंटेड लिगेंड, वो भी नहीं होगा। हाँ, इस केस में 2 आइसोमर्स बनते हैं, ML4XY, इस केस में भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, L3X3, इसमें भी 2 आइसोमर्स बनते हैं। और ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, इसमें कौन कौन से होते हैं, फेस और मर आइसोमर्स। ठीक है, इसके अलावा ML3X2Y, यहाँ पे भी 3 होते हैं, बस आपको याद रखने हैं, इनमें ज़्यादा बनाने भी नहीं है। ML3XYZ, ये 4 बनते हैं। ML2X2Y2, इसमें 5 बनते हैं। ML2X2YZ, इसमें 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। और इसी तरह से ML2XYZA, मतलब यहाँ पे 2 लिगेंड्स जो हैं वो सेम हो, रिमेनिंग 4 जो हैं वो डिफरेंट हो, तो 9 आइसोमर्स बनेंगे। और सारे के सारे 6 के 6 लिगेंड्स जो हैं वो अगर डिफरेंट हो तो टोटल 15 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। ये टेबल काफ़ी चलती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में जो चीज़ें दे रखी हैं उनको आपको बिल्कुल याद रखना है। 2 ही तरह की दे रखी हैं, इनको आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं हम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सेकेंड टाइप की आइसोमेरिज्म है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए बहुत शॉर्ट में है, ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी सी चीजें हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर। मतलब क्या हुआ, देखो जैसे कुछ लेटर की हेल्प से आप इस चीज को सीख सकते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, जैसे ए लेटर जो है इसका अगर आप मिरर इमेज बनाएं तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, और ये इसको अगर आप एस सच उठा के और इधर रखें, इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें तो ये सुपर इम्पोजिबल है, तो ये जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप पी जो लेटर है उसका मिरर इमेज बनाएं तो पी लेटर का मिरर इमेज किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। अब इसको आप एस सच उठा के इसके ऊपर रखें तो जो मिरर इमेज है वो तो ऐसी है, और इसको उठा के जब रखोगे तो वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, उठा के रखोगे तो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। तो मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो ये क्या हो सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो पहली चीज जो है वो क्या है, सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए, कैन नॉट सुपर इम्पोज। ये कंप्लीटली सुपर इम्पोज्ड है, ये सुपर इम्पोज नहीं है, इसीलिए ये लेटर कैसा हो सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स बना सकता है। पहला बात। दूसरा, द मॉलिक्यूल और आयंस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज आर किरेल। इसके साथ साथ में सुपर इम्पोज नहीं है और किरेल होने चाहिए। किरेल का मतलब वही असिमेट्रिक होने चाहिए। असिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि उनमें कोई भी टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री का हो या फिर किसी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, कई टाइप की सिमेट्रीज होती हैं, तो किसी भी टाइप की सिमेट्री उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने की। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, द 2 फॉर्म्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लीबो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन द पोलरिमेट्री। डी रोटेट्स द राइट एंड एल रोटेट्स द लेफ्ट। अब जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, डी और एल। डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एल मतलब लीवो रोटेटरी। वो किसको रोटेट करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, देखो समझना। नॉर्मल लाइट जो होती है उसमें वाइब्रेशंस जो होते हैं वो सभी डायरेक्शंस में होते हैं। जब नॉर्मल लाइट को हम क्या करते हैं, एक
प्रिज्म में से या मोनोक्रोमेटर में से पास करते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाली जो लाइट होती है वो पास हो पाती है, रिमेनिंग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट या पीपीएल बोलते हैं, जिसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब किसी ऑप्टिकल सॉल्यूशन में से पास किया जाता है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड का सॉल्यूशन है वो इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट हैंड डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या राइट साइड में रोटेट कर देता है। तो जो कंपाउंड्स राइट साइड में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो इसको लेफ्ट हैंड साइड में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, पीपीएल को यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को, उनको हम लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स बोलते हैं। और ऐसा प्लेन पोलराइज लाइट को कौन रोटेट कर पाता है? जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। कई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं लेकिन उनका 50-50% रेशो होता है, डी का 50% और एल का 50%। तो ऐसे कंपाउंड के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन रेसेमिक मिक्सचर इंटरनली तो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन उनका दोनों ही फॉर्म मिलने की वजह से ओवरऑल उस प्लेन पोलराइज लाइट में कोई इफेक्ट नहीं आता, और ना तो उसको जितना राइट यानी क्लॉकवाइज रोटेट होती है उतनी ही वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है, ओवरऑल उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो वो भी एक तरह से हम बोल देते हैं कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही सॉल्यूशन होता है। तो प्लेन पोलराइज लाइट को जो रोटेट कर दे वो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन होगा। ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग डाइडेंटेटेड लिगेंड। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो होती है वो कहाँ मिलती है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनमें ही होता है, और उनमें डाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो ही यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल MLL3, LL का मतलब है कि ये कैसा लिगेंड है? एक सिमेट्रिक लिगेंड है। ठीक है, सिमेट्रिक लिगेंड है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है कोबाल्ट और EN का मतलब है इथेन 1,2 डाई अमाइन या इथाइलिन डाई अमाइन। इसका फॉर्म जो स्ट्रक्चर है वो आप जानते ही हैं, ये इथाइलिन डाई अमाइन या इथेन 1,2 डाई अमाइन का फॉर्मूला है, जो कि एक सिमेट्रिकल टाइप का लिगेंड है। ठीक है, ये कैसा लिगेंड है? LL का मतलब है सिमेट्रिक लिगेंड्स, सिमेट्रिक लिगेंड। ओके, अब इसमें किस तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है ये समझना। देखो यहां पे जो है मेटल है, ये मेटल। अब मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि 6 वाले यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो डाइडेंटेड 3 लिगेंड्स इनसे जुड़े हुए हैं इस तरह से। अब इसका जब मिरर इमेज बनाओगे, जो इस साइड में आपको दिख रहा है, किस साइड में? ये वाला जो आपको दिख रहा है ये कहाँ दिखाई देगा? इधर की साइड में दिखाई देगा। जो इधर की साइड में दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये वाला जो पार्ट है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब इन दोनों को अगर आप सुपर इम्पोज करो, सुपर इम्पोज का मतलब है एस सच उठा के आप यहाँ पे रखो इसको, तो यहाँ पे आप देखो ये जो है ये वाला पार्ट जो है वो इसमें तो इधर की साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें राइट हैंड साइड में, तो सुपर इम्पोज नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। इसीलिए ये कंपाउंड जो होगा वो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट जो है, जो इस फर्स्ट वाला, ये कैसा है? डी यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और ये कैसा है? लीवो रोटेटरी है। ठीक है, एनसीईआरटी में इस तरह की इमेज दी हुई है। ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कितना है? +3 है, ये वाला। ठीक है, एग्जाम्पल में ये तो मैंने कॉमन एग्जाम्पल लिया है, ये MLL टाइप का। अगर इसका आप इसका पूरा स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो इस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ EN का मतलब ये पूरा का पूरा कंपाउंड है। ठीक है, आपने पता है लिगेंड्स को एब्रीवेशन फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको एब्रीवेशनली हम EN ही लिखते हैं। ठीक है, पूरा भी बना सकते हो लेकिन एब्रीवेशनली हमने बना रखा है तो इस तरह से बना सकते हैं। ठीक, दूसरे टाइप के जो है वो है MLL2X2, मतलब जो सिमेट्रिकल लिगेंड है वो 2 हों, और मोनोडेंटेड जो लिगेंड्स हैं, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये डाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, डाइडेंटेड में सिमेट्रिक डाइडेंटेड। ठीक, सिमेट्रिक डाइडेंटेड 2 लिगेंड्स हैं और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। इसका एग्जांपल है PTCl Cl2 और EN। ठीक है, EN मतलब इथाइलिन डाइअमीन या इथेन 1,2 डाइअमाइन ही बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे कैसे होगा? इसमें कैसे होगा देखो समझना। यहाँ पे
दो लिगेंड जो सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है वो ऐसे हैं, ऐसे यहाँ पे लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड, जिन्होंने 1 2 3 4 कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर लिया। मोनोडेंटेड दो इस तरह से लगे हुए। इसका मिरर इमेज बनाया मैंने, इस तरह से बन जाएगा। ये एक्स जो है वो इधर की साइड शो हो रहा होगा, एक्स इधर की साइड शो हो रहा है, एक्स ये वाला तो इधर ही शो होगा, बिल्कुल सही है। ये वाला जो पार्ट है वो इधर शो हो रहा होगा मिरर इमेज में, ये उधर होगा। ये वाला पार्ट इधर शो हो रहा होगा मिरर इमेज में, ये इधर शो हो रहा है। तो इन दोनों को अगर आप देखें तो ये दोनों मिरर इमेज हैं, और इनको अगर आप सुपर इम्पोज करेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर की साइड में नहीं है, ये वाला पार्ट जो है वो इधर में नहीं है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। एग्जाम्पल भी देख लो, ये जो है PtCl2En है ना, तो यहाँ पे Cl जो है वो इस तरह से बना दिए, और यहाँ पे एथाइलिन डायमीन जो है वो इस तरह से बने हुए हैं। तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये लेवोरोटेटरी। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो ट्रांसफॉर्म्स जो होती हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा भी था, ये आपको मैंने बताया नहीं, कि सिस फॉर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव और ट्रांसफॉर्म्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, इसको नोट भी कर लो, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप डायरेक्ट कर सकते हो। कोई कंपाउंड दिया हुआ है और उसकी एक्टिविटी अगर आपसे पूछ रही है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव, तो सिर्फ आप देखें कि वो जियोमेट्रिकल का सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है। अगर ट्रांसफॉर्म है तो ऑप्टिकली एक्टिव, और सिस फॉर्म है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि जैसे सिस जो है ना, ये तो सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? वही 90 और 180 डिग्री एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है सेम टाइप के बीच में, ये बाइडेंटेड लिगेंड है या डाइडेंटेड लिगेंड जो है, इनके बीच में भी 90 डिग्री है, तो ये सिस फॉर्म होगा। लेकिन अगर इनके बीच में 90 की जगह कितना हो जाए, 180 हो जाए, जैसे यहाँ पे 180 हो जाए, ये 180 हो गया, ठीक है, 180 हो जाए, तो ये ट्रांसफॉर्म हुआ, ये ट्रांसफॉर्म। और इनके बीच में डाइडेंटेड लिगेंड जो है उनके बीच में भी आप देख पा रहे हैं कि 180 का एंगल है, तो ये जो है वो कैसा होगा, ट्रांसफॉर्म। अब इस ट्रांसफॉर्म का जब मिरर इमेज बनाते हैं तो ये सेम ही आएगी। देखो ये सेम दोनों साइड में है, ठीक, और x दोनों ही ये इनका भी सेम है, तो ये जो है वो उनकी मिरर इमेज जो है वो दोनों की बिल्कुल सेम आने वाली है, और ये सुपर इम्पोजिबल है, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की ट्रांसफॉर्म्स हैं वो सारी की सारी ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगी। इसके बेस पे क्वेश्चन भी पूछ रखा है एनसीईआरटी में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ आप डायरेक्ट देखते ही उसका आंसर दे पाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के, ये देखो MLL, मतलब यहाँ पे ये एक लिगेंड है जो सिमेट्रिक टाइप का होगा, और X2L2, ये एक कंडीशन बनती है। मतलब टोटल कितने बन रहे हैं भाई, 4 तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो मोनोडेंटेड से फुलफिल हो रहा है, और एक जो है वो डाइडेंटेड है जो कि सिमेट्रिक है। अब इसका जो सिस फॉर्म होगा ना वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सिस के बारे में बात कर लें, अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों ही जो मिरर इमेज हैं सिस फॉर्म की वो कैसी होंगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगी, इसीलिए ये एक ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इसी तरह से ML2Y2X2 इस तरह का अगर है जहाँ पे एक क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है कि डाइडेंटेड लिगेंड्स होना चाहिए किसके लिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए। तो यहाँ पे ये सिस फॉर्म जो होगी वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, ये इस तरह से बनाओगे। इसका मिरर इमेज भी आप बना के मुझे बता सकते हो, अगर बना लिया है तो कमेंट में मुझे बताना कि बन गए हैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म जो है वो भी क्या होगी, ऑप्टिकली, ट्रांसफॉर्म जो होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। डायरेक्ट ही आप इस तरह का क्या कर सकते हो, आंसर्स निकाल सकते हो। तो ये कंप्लीट डिस्कशन हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म के बारे में। अब देखो यहाँ पे आप सारे के सारी चीज़ें एक बार रीड भी कर सकते हो, मैंने बिल्कुल इसके सीक्वेंस में ही पढ़ाई हैं, जो चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं उन्हीं सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाई हैं। जो मैं आपको बोल रहा था वो ही यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल 9.6, इसको आप देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किरेल या ऑप्टिकल एक्टिव। एक सिस दे रखा है, ट्रांस दे रखा है, बिना सोचे समझे आप बता दीजिए कि ट्रांस होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सिस। आंसर देख लीजिए, बना के देख लीजिए, आंसर भी दे रखा है, ये जो सिस जो है वो ही क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों है, कैसे है, वो स्ट्रक्चर से ही आएगा, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस, है ना। तो यहाँ पे ये है, ये इस टाइप का आइसोमर्स का आप बना सकते हो, वही है ML2 और X4 इस तरह का, या L4
X2 इस तरह का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो यहाँ पे ये बना भी रखे हैं। सिस और ट्रांस टाइप की दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे।